अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अल्लाह का नाम लेकर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे मैं ये कहाँ हूँ। मैं शाह आलम मार्केट गई थी क्योंकि मुझे उसको ना एक्सप्लोर करना था, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि यहाँ पे होलसेल की चीज़ें मिलती है और बहुत सारी लेस प्राइसेस में। तो मुझे यहाँ पे ये अंकल मिले, इन्होंने मैंने देखा कि मैं वीडियो बना रही थी, इन्होंने कहा मेरी आप बनाएं वीडियो। तो ये 300 की सेल आउट कर रहे थे ये स्वेटर वगैरह। तो अगर आप वहाँ पर जाएँ तो आप विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मैं थोड़ा सा आगे गई तो मुझे डेकोरेशन की चीज़ें मिली, मेहंदी के डेकोरेशन की। इसको देख के तो मेरा दिल करा कि जल्द से जल्द मेरे घर में कोई शादी आए और यहाँ से मैं डेकोरेशन की चीज़ें लूँ। अच्छा, मैंने एक बार नोटिस किया कि भगवानपुरा बाज़ार में इस मेहंदी के डेकोरेशन की चीज़ें ना ज़्यादा महंगी मिलती हैं। शाह आलम मार्केट में ना लेस अमाउंट में मिलनी थी। तो मैंने कहा कि आज के बाद ना शाह आलम मार्केट ही जाना है और इस तरह की चीज़ें बाय करनी है। साथ ही इन्होंने चूड़ियों का स्टॉल लगाया था। बहुत सारी चूड़ियों में वैरायटी थी। चूड़ियाँ किसकी नहीं पसंद हुई, हर लड़की को चूड़ियाँ बहुत पसंद होती है। मुझे भी ना छोटे होते चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, लेकिन मैं चूड़ियाँ पहन नहीं पाती थी क्योंकि मैं हमेशा अपने बाजू पे ना चूड़ी तोड़ लेती थी, जिसकी वजह से मुझे डर था। लेकिन अब तो प्लास्टिक की चूड़ियाँ आ गई हैं, मुश्किल आसान हो चुकी है और उसमें वैरायटी भी इतनी ज़्यादा आ चुकी है, तो अब मैं आसानी से चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। फिर उसके बाद हमें बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिली। मैं थोड़ा सा आगे गई तो ना मुझे ना ये इतर की और परफ्यूम की शॉप दिखी। ये 400 से लेकर 1000 तक परफ्यूम मिलते हैं यहाँ पे और ये नेचुरल कहते हैं कि हैं, तो मुझे बहुत क्यूट लगे। ये किस चीज़ की पिन्नी है? ये चने की। अच्छा, और ये तिलों वाली। और ये बड़े चावल, अलसी। ये अलसी, ये भी अलसी, और ये बाजरे के। ये बाजरे के, ये दाल चने की। ये दाल से। ये 800 की पिनियाँ दे रहे थे। मेरे पापा को पिनियाँ इतनी पसंद है ना, उनका बस नहीं चलता, ये सारी पिनियाँ ले लेते। उनको इतनी ज़बरदस्ती से हमने यहाँ से निकाला, पापा चलो चलो, हमने आगे भी बहुत सारी वैरायटी देखनी है। हम आगे गए तो हमें ये नियॉन लाइट्स दिखी। मुझे नियॉन लाइट्स बहुत पसंद है और ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो मैंने कहा इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैंने ये अपने हाथों से बनाते हैं और ये डिज़ाइन करते हैं, कस्टमाइज़ करके भी दे सकते हैं। आप जो डिज़ाइन कहेंगे वो आपको वो भी बना कर दे देंगे। मैंने ना बहुत सी दुकानें देखी, तो ये वही दुकान थी जो लाइव बना रहे होते हैं और इन्होंने प्राइस बताई थी 4400 की। तो मुझे ये थोड़ा सा एक्सपेंस लगा, तो मैंने कहा चलो रहने दो, नहीं लेती। लेकिन मेरा दिल बहुत चाह रहा था। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊँ, ये बहुत मेहनत से काम करते हैं, ये बहुत मेहनत का काम है, तो उसके लिहाज से इसकी प्राइस ठीक थी। वो अलग बात थी, मेरा बजट नहीं था। तार कोई कारीगर रखे थे, वो कंटिन्यूसली काम करने लगे हुए थे और तारों को ये तार वाइट सी लगा के और इसके ऊपर ये शायद धागा लगा हुआ था, उससे ये लगा रहे थे और ये स्पार्क करता था, उसे अटैच करना था। तो ये बहुत एक मेहनत का काम होता है। आपकी बहन को अंदाज़ा हो गया यहाँ पे मेरी दाल नहीं करने वाली और ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको छोड़ते हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं। आगे भी बहुत सी नियॉन की दुकानें मिलेंगी, तो वही हुआ। मुझे आगे बहुत सारी वैरायटी दिखी नियॉन की। शाह आलम मार्केट ना बहुत बड़ी है। यहाँ पे आपको फर्नीचर की और डेकोरेशन की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। मैंने उसका भी वीडियो बनाई हुई है, तो मैं ना नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था, तो इसलिए मैंने ना उसको नेक्स्ट व्लॉग में किया। बहुत ही प्यारी प्यारी है, तो आप लाजमी देखिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम आगे गए, यहाँ पे ड्राई फ्रूट की भी बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे अंकल ड्राई फ्रूट की दुकान लगा के छोटी सी बैठे हुए थे। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट किया करें, क्योंकि ये लोग हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपना घर चलाते हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम ही सिर्फ मेहनत करते हैं, हम ही इस दुनिया पे स्ट्रगल करें, लेकिन नहीं, इस दुनिया में हर कोई स्ट्रगल कर रहा होता है। तो हमें हमेशा हर किसी से काइंड और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना कि हम जैसे भी, क्या पता हम लाखों से बेहतर हों। खैर, ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करते, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको खाने की भी दुकानें दिखेंगी। मुझे तो पहले लगा था यहाँ पे कुछ खाने को नहीं है, तो मैं तो पापा को कहना शुरू हो गई थी, पापा मुझे बहुत भूख लगी है, ये तो दुकान खा लिया। लेकिन यहाँ पे खाने की इतनी जगह हैं, इतने छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं। सूप की आपको दुकान मिल जाएगी, ये रेडी दिख जाएगी केक रस की और ये मीठे रस की। मुझे तो ये बहुत पसंद है, तो यहाँ से हमने 2-3 पैक करवाए मीठे रस लिए। ये मुझे बहुत पसंद है। ये
काफ़ी लोगों को पसंद होगी क्योंकि इसके ऊपर ना चीनी थोड़ी सी लगी होती है। केक रस भी मिल रहे थे, अगर खुश्क जो खाते वो भी हैं, ये रस की भी यहाँ पे पड़े हुए थे। तो बहुत सारी वैरायटी थी। ये अगर किसी ने चीज़ियाँ शीजियाँ खानी है मेरी तरह और मेरी बहन की तरह, हम लोगों को ना चीज़ी शीजियाँ खाने का बहुत शौक है, तो उनके लिए बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। चॉकलेट वगैरह, अगर बच्चे आएंगे ना तो आपसे वो लाजमी ज़िद करेंगे कि हमने खानी है। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा। ये कहीं बाजार आए और दही भल्ले ना खाएंगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर में ना हमारी मामा आशिक हैं दही भल्लों पे। अगर उनको दही भल्ले ना मिले ना तो बाजार आने का मकसद ही उनका ख़त्म हो जाता है। तो हमने एक प्लेट ली दही भल्लों की, ये कोई 150 या 120 के दे रहे थे। और यहाँ पे आपको साथ साथ फ्रूट चाट भी खानी है तो खा सकते हैं, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। वो हम रहते नहीं हैं क्योंकि हमें ज़बरदस्ती फ्रूट खिलाया जाता है। यहाँ पे ज्वेलरी की भी बड़ी वैरायटी है। मैंने सुना है बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी ज्वेलरी है। तो ये मुझे एक छोटा सा स्टॉल दिखा। ये अंकल कोई 300 के हार दे रहे थे, ये सारे 300 के थे। और ये जो यहाँ इस साइड की जो चीज़ें थी ना वो कोई 250 इस तरह करके दे रहे थे। ये 250 की रिंग थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इस शीशे वाली रिंग का ना बहुत ही ना ट्रेंड भी चला हुआ है, बहुत लोग पहनते हैं। और फिर मुझे यहाँ पे छोटा सा स्टॉल था लेकिन अंकल ने ना बहुत सारी चीज़ें रखी थी। चुड़िया ये बाबा जी बैठे हुए थे एक्चुअली, तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। इतनी ठंड थी लेकिन वो फिर भी अपनी रोज़ी कमाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि आप लोग भी प्रमोट किया करें और अप्रिशिएट किया करें कि इस उम्र में भी एक इंसान अपने लिए मेहनत करे, अपना घर चलाने के लिए किसी से मांग नहीं रहा। तो आप इस तरह के अंकल को ज़रूर प्रमोट कीजिएगा। तो वैसे मुझे ज्वेलरी नहीं दिखी क्योंकि ना एक्चुअली हुआ ये कि बहुत आगे जाके ना ज्वेलरी की बड़ी बड़ी दुकानें थी, तो वो हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा था, तो इसलिए हम वहाँ पे विज़िट नहीं कर पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे हमें शेरवानियाँ वगैरह भी दिखी, लड़कों के लिए स्पेशली बहुत सारी वैरायटी थी। यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादातर लड़के यहाँ पे आखिरी शॉपिंग करते होंगे क्योंकि जहाँ पे मैंने विज़िट किया ना वो ये दुकान थी और एक दूसरी दुकान जो मैंने आपको दिखाई है। बस ये दो दुकानें थी ज्वेलरी की। ये ब्राइडल ज्वेलरी की थी, ये 3500 का दे रहे थे। और ये वाला आपको मिल जाएगा 3000 का दे देंगे, ये भी 3500 का सेल आउट कर रहे थे। इसकी प्राइस सेम है, दोनों बहुत एलिगेंट से थे। ये भी 3500 का दे रहे हैं, ये भी 3500 का है, इसकी भी 3500 प्राइस थी। और ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ना लास्ट में, ये आपको दे देंगे कोई 5000 का दे देंगे। और ये जो रेड वाला है आपको दे देंगे 3500 का, ये भी 3500 का, तो ये लेस कर देंगे। ये भी 3500 का था, ये भी 3500 का था। ये भी जो आपको दे रहे हैं ना ये ब्राइडल ज्वेलरी, ये कह रहे थे ख़राब नहीं होती, ये भी 35-4000 का ना दे रहे थे। अगर आप यहाँ पर आएँ और अगर आपने तंदूर की रोटियाँ खानी हैं तो ये तंदूर की रोटियाँ भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे टिक्कियाँ भी मिल जाएंगी अगर आप टिक्कियों के आशिक हैं। अगर आपने फ़िश खानी है तो यहाँ पे फ़िश भी मिल जाएगी, ग्रिल फ़िश मिलती है। और यहाँ पे आपको दाल चावल भी मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ के लोग देसी लोग हैं तो ज़्यादा दाल चावल खाना भी पसंद करते हैं। और यहाँ पे आपको क्रीम चाट भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे गुड़ भी था। इस व्लॉग में मैंने खाना और थोड़ी हल्की फुल्की चीज़ें कवर की हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आपको ना डेकोरेशन की चीज़ें दिखाने लगी हूँ। आप यकीन माने, आप वो देखेंगे ना आपके मुंह से निकलेगा वाह। और बहुत सारी अमेजिंग वैरायटी है, तो आपने स्टे ट्यून रहना है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।